ओम ओम ओम। माँ गंगा के तट पर सारे हमारे केवट भाई बहन रहते थे और जब निषाद राज ने खबर पाई कि प्रभु राम, देखिए अब भगवान का जो जन्म हुआ वह हुआ ही इसी सब पर अहेतु की कृपा के लिए हुआ था। और प्रभु आज जब वनगमन को निकले हैं तो अब सबका कल्याण कर रहे हैं। और सबसे पहले जब भगवान आज अपने पथ पर निकले हैं तो सबसे पहले भगवान किससे मिले हैं? निषाद राज से। समस्त केवट भाई बहन फल और भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं लेकर भगवान राम के पास पहुंचते हैं और बहुत ही स्वाभाविक स्नेह से भगवान राम निषाद जी को अपने समीप बैठाते हैं और कुशलता पूछते हैं। निषाद राज कहते हैं कि नाद कुशल पद पंकज देखे, भयं भाग साजन जन लेखे, देव घरन धन धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवारा। निषाद राज जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो देवता हैं, यह समस्त संसार आप ही का है और मैं अपने परिवार सहित उसमें बहुत छोटा सा अदना सा सेवक हूँ। हे प्रभु, हम पर कृपा करिए और हमारे गांव में आप चलिए, क्योंकि आपके चलने से मेरा गांव पवित्र हो जाएगा। कृपा करहि पुर धारी पाऊं, थापे जन सब लोग सिराहू। और निषाद राज जी भगवान राम के परम मित्र भी थे। तो कहूं सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आयस आना। भगवान राम कहते हैं कि हे सखा, बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हुई, लेकिन राजा पिताजी ने जो आज्ञा दी है कि बरस 4 10 बास बन मुनि मृत वेश आहार, ग्राम बांस नहीं उचित सुनि, गुहहि भयं दुख भार। निषाद राज जी को बताते हैं कि मुनि व्रत वेश रखकर मुझको 14 साल जीवन जीना है, तो इस हेतु मुझे गांव में रहना मेरे लिए उचित नहीं है। और यह सुनकर निषाद राज जी का मन बैठ जाता है कि यह विधि ने क्या कर दिया। गांव की स्त्रियां आती हैं भगवान राम को देखने के लिए और सब कहते हैं कि ऐसी कठोर विधि कैसे हो गई कि इतने सुंदर सुकोमल भाइयों को, सुंदर सुकोमल माता जानकी को आज बलकल वस्त्र में 14 साल के लिए वनवास भेज दिया। कोई इसे राजा की भूल कहता है, लोग भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं और भगवान के सोने के लिए कुश के कोमल पत्तों की चटाई बनाई जाती है और मीठे नरम फल लाके दिए जाते हैं कि भगवान जिससे फलाहार करें। इस प्रकार प्रभु राम को परस्पर देखकर निषाद राज जी व्यथित हैं। इस प्रकार सायंकाल संध्या वंदन होता है, भगवान राम विश्राम को जाते हैं। लक्ष्मण जी भगवान राम के पैर दबाते हैं और जब प्रभु निद्रा वश हो जाते हैं तो भैया लक्ष्मण भगवान राम की माता जानकी की रक्षा के लिए अपने धनुष बाण लेकर बैठ जाते हैं कि कोई जंगली जानवर, हिंसक जीव जंतु कोई भगवान की निद्रा में व्यवधान न डाले। देखिए, ये रामचरितमानस हमको ये
दर्शाता है कि किस प्रकार लौकिक व्यवहार भी आवश्यक होते हैं। जब भगवान राम निद्रा के वश में होते हैं तो भैया लक्ष्मण यह भली भांति जानते हैं कि भगवान राम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर भी वो प्रत्येक रात जगते हुए जागृत होकर व्यतीत करते हैं इस प्रेम में कि कहीं प्रभु की निद्रा में कोई व्यवधान न हो जाए, कोई हिंसक जीव जंतु प्रभु को चोट न पहुंचा दे। बहुत सुरम्य वातावरण है, माँ गंगा का किनारा, भगवान राम गांव के बाहर कुटिया में विश्राम कर रहे हैं, माता जानकी हैं। ऐसे में जब भैया लक्ष्मण रक्षा के हेतु अपना धनुष बाण लेकर बैठते हैं तो निषाद राज भी उनके साथ में जाके बैठते हैं और विलक्षण चर्चा होती है किस प्रकार अयोध्या में दिन बीत रहे, किस प्रकार यह सब हुआ। यह बातें भैया लक्ष्मण बताते हैं। बहुत ही गोस्वामी जी लिखते हैं कि यह सब संसार में माया का ही फल है कि आप देखिए, जिनकी भगवान राजा दशरथ जिनकी इंद्र से सीधी मित्रता है और प्रभु राम जिनके समस्त पृथ्वी जिनके अधिकार में है, तीनों लोक जिनके अधिकार में है, माता जानकी जो स्वयं साक्षात लक्ष्मी है, आज भगवान राम और माता लक्ष्मी धरती पर सो रहे, धरती पर कुश की चटाई बिछा के सो रहे। गोस्वामी जी बताना चाहते हैं कि दिन विपरीत सबके हो सकते हैं। रामचंद्र पति सो वैदेही सोवति महि विधि बामन के, सी रघुबर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये सत्य है कि कर्म प्रधान है और व्यक्ति को जब भगवान राम ऐसी परिस्थिति में, माता जानकी जिन्होंने कभी गलीचे के नीचे पैर नहीं रखा, आज वो धरती पे आराम कर रही हैं, तो फिर कष्ट में हमको अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। सुख दुख दोनों जीवन का ही अंग है। यह मानकर प्रकृति से जो मिले उसको स्वीकार करना चाहिए। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रससानी, काहुन कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। लक्ष्मण जी बहुत कोमल वाणी से कहते हैं कि किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है कुछ भी, सब अपने ही कर्मों का फल है। जोग वियोग भोग बल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। मिलना बिछोड़ना, भला और बुरा फल भोगना, शत्रु मित्र मध्यस्थ ब्रह्म पूर्ण बंधन, जन्म मरण जह लग जग जालू, संपत्ति विपत कर्म अरुकालू। यह सब संसार के जाल हैं। धरनी धाम धनपुर परिवारू, सरग नकर नरक जह लग व्यवहारू, देखी सुने गुनी मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। लक्ष्मण जी निषाद राज जी से कहते हैं कि मोह सबका मूल है। मोह, हमारा मोह ही हमको गलत रास्ते पे लेके जाता है और परमार्थ से भटकाता है।
सपने होई भिखारी निप, रंक नाकपत होई, जागे लाभ नहानि कछु, तिम प्रपंच जिय सोई। कि ऐसे सपने में राजा भिक्षुक हो जाए और एक भिखारी राजा बन जाए, लेकिन न तो उसको लाभ, न तो राजा को कोई लाभ, न भिखारी को कोई हानि, न भिखारी को लाभ, न राजा को हानि। इसी प्रकार से संसार को स्वप्नवत समझना चाहिए। अस विचार नहीं कीजहि रोसु, काहू की बात न देई है दोसु, मोह निशा सब सोव निहारा, देखे सपन अनेक प्रकारा। गोस्वामी जी बहुत ज्ञान वैराग्य युक्त बात कहते हैं कि विचार करके भी किसी को दोष नहीं देना चाहिए। अज्ञान रूपी अंधकार में, मोह निशा में सोए हुए लोग जो करते हैं वह सब स्वप्नवत ही है। और अनेक प्रकार के स्वप्न यहाँ भाषित होते हैं। यही जग जामिन जागे हैं जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी, जाने तबहि जीव जब जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस प्रकार सब विषयों से जब विराग हो जाए, तब मानिए कि यह जीव जागृत है। लक्ष्मण जी बहुत सुंदर बातें कहते हैं। होई विवेक मोह भ्रम भंगा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। जिसके भगवान राम के चरणों में प्रीति होती है, उसको अनायासी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार सहित गत भेदा, कहीं नित नेति निरूपहि वेदा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रभु श्री राम जी परम ब्रह्म परमात्मा के रूप, अनिवर्चनीय, अप्रत्यक्ष, आदि रहित और अनुपम है। वह समस्त विकारों से रहित और वेद स्वरूप है। वेद ही इनको नेति नीति कर कर पुकारते हैं। सखा समुझ अस परिहर मोहु, श्री रघुबीर चरण रत हो, कहत राम गुण भाविनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से लक्ष्मण जी निषाद राज को सत्संग करते हैं और इसी में सुबह हो जाती है। और फिर जगत मंगल कारक प्रभु श्री राम उठते हैं। सकल सोच करे राम नहावा, सुच सुजान बट क्षीर मंगावा, अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखे सुमंत्र नयन जल छाए। भगवान राम ने पुनः मां गंगा में स्नान कर बरगद का दूध मंगाकर जटा बनाई और सुमंत्र को यह देख के बड़ा कष्ट होता है कि आज अवधपति की क्या दीन दशा हो गई। अब सुमंत्र जी भगवान राम से कहते हैं कि प्रभु, राजा दशरथ ने जो मुझे कहा था कि आपको 2 दिन वन घुमा के ले आए, प्रभु आप आने को नहीं तैयार हैं, अब क्या करें बताइए। तात कृपा कर कीजें सोई, जाते अवध अनाथ न होई। हे प्रभु, अगर आप अवध नहीं जाते हैं तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी
इसलिए प्रभु अयोध्या को सनाथ करिए और अब चलिए वापस। इस प्रकार कई प्रकार से सुमंत्र जी राम जी को समझाते हैं और राम जी सुमंत्र जी को समझाते हैं कि अब यहाँ से वापस जाना उचित धर्म विरुद्ध है और पिताजी के चरण पकड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरे लिए चिंता न करें। और सुमंत्र जी से कहते हैं कि तुम पिनु बिटु सम अति हित मोरे, विनती करहु तात कर जोरे, सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाओ पितु सोच हमारे। कि आप जाके पिताजी को इस प्रकार धीरज दीजिएगा कि पिताजी को जरा सा भी कष्ट न हो। मेरे बारे में वही बातें बताइएगा, जंगल में हम किस तरह रह रहे हैं, जिससे पिताजी के हृदय में संतोष का भाव उत्पन्न हो। सुनी रघुनाथ सचिव संवादु, भयं सपरिवर निकल विकल निषादु, पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। लक्ष्मण जी को थोड़ा सा विषाद हुआ जब राम जी ने इस प्रकार से बातें कही कि किसी को कष्ट न हो ऐसी बात जाके कहिएगा। जिस पर राम जी ने सुमंत्र जी को कहा कि नहीं, यह सब बातें नहीं, आप वही बातें करिएगा जिससे पिताजी को यह भरोसा हो कि वन में हम कुशल पूर्वक हैं और जल्दी ही 14 वर्ष बिताकर हम आएंगे। सुमंत्र जी ने पुनः कहा कि माता सीता को साथ भेज दें, जिससे भगवान राजा दशरथ के प्राण बचे रहेंगे। इस पर माता कहती हैं कि प्रभु करुणा में परम विवेकी, तनु तज रहत छाह किम छेकी, प्रभा जाए कह भान विहाई, कह चंद्रिका चंद्र तज छाई। माता बहुत सुंदर बात कहती है कि छाया कभी शरीर से अलग नहीं हो सकती और आप पिता तुल्य हैं सुमंत्र जी, तो आप इस तरह कह सकते हैं, लेकिन मैं कैसे प्रभु के बिना वापस जा सकती हूँ। और माता कहती हैं कि मेरे लिए इस वन में कहीं कष्ट है ही नहीं, आप मेरे पिता तुल्य राजा दशरथ को यही बताइएगा जाके कि हम सुखपूर्वक इस वन में प्रभु राम के साथ हैं। किसी तरह का कष्ट नहीं है। मां जानकी कहती हैं कि प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु माथा, नहीं मृगशम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करहि जनि भूरे। माता कहती हैं कि जहां प्राण प्रिय भगवान राम मेरे साथ हैं, मेरे देवर लक्ष्मण जी हर समय धनुष बाण लिए तय रक्षार्थ हैं और रास्ते की मुझे जरा सा भी थकावट का एहसास भी नहीं हो रहा है, इसलिए हर प्रकार से दशरथ जी को संतुष्ट करके कहिएगा कि मैं बहुत सुखपूर्वक भगवान राम के साथ हूं और हम सब एक साथ ही वापस आएंगे। इस प्रकार सबने सुमंत्र जी को समझाया और
सुमंत जी को कहा कि अब यहाँ से आप वापस जाइए और राजा दशरथ को उचित बातें बताइएगा। और अब जब सुमंत जी वापस जाने को तैयार होते हैं तो घोड़े भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं होते हैं, वापस लौटने को तैयार नहीं है। यह प्रभु का प्रेम है, यह प्रेम है प्रभु का कि आज मूक जिनको हम पशु कह सकते हैं, वह भी भगवान के प्रेम में इतना व्याकुल है कि वापस जाने को तैयार नहीं। इस प्रकार बहुत प्रकार विनती करके भगवान ने सुमंत जी को वापस भेजा। अब आगे की कथा अगले अंक में। ओम जय श्री।